मोर प्रिय भाई और भौणी माने 76तम पवित्र साधारणतंत्र दिवस अवसर रे आपण मानंकु मोर अभिनंदन जनाऊछि। प्रत्येक ओडिशावासी देश तथा देश बाहर रहुतबा प्रत्येक भारतीय को आजिर दिनर अनेक अनेक शुभेच्छा। आमे जानू आधुनिक भारत इतिहास रे दुई गोटी दिन सबुठारु महत्वपूर्ण 15 अगस्त 1947 जो दिन आम देश भारत एक स्वाधीन राष्ट्र भाव जन्म नेला एवं 26 जानुआरी 1950 जो दिन देश एक गणतांत्रिक सार्वभौम राष्ट्र रे परिणत हैला। प्रत्येक भारतीय यही दुईटी जाक दिन सबुठारु बड़ पर्व। आमर स्वाधीनता संग्राम एक संघर्षमय कहानी, बलिदानर कहानी और त्यागर गाथा। यही संघर्ष रे लक्ष लक्ष देशवासी निजक उत्सर्ग कर देइथिले। सेमाने तांकर किशोर एवं यौवन देश उद्देश्य रे समर्पित देइथिले। कारण आमे एक स्वाधीन देश रे निश्वास प्रश्वास नहीं पारिबा। आज परम सौभाग्य जे आज यही मंचर मु देशर सही सब महान जननायक एवं मनीषी मान को प्रणाम करिवार सुजोग पाइछि। आजिर यही पवित्र दिन रे जातिर जनक महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वीर सावरकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सरोजिनी नायडू, श्याम प्रसाद मुखर्जी परी महामनीषी मानक मोर विनम्र श्रद्धांजलि। आम राज्य ओडिशा रे मध्य स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन आंदोलन रे अनेक वीर सुपुत्र निजर त्याग और बलिदान देइछन्ति। वीर सुरेंद्र साय, शहीद माधव सिंह, बक्सी जगबंधु, उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, गोपबंधु चौधरी, नवकृष्ण चौधरी, भगवान बिरसा मुंडा, शहीद लक्ष्मण नायक, डॉक्टर हरेकृष्ण महताब, रमा देवी, शहीद बाजी राउत, मालती चौधरी, पार्वती गिरी परी महान संग्रामी मानक प्रति मोर गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। एसहित सारा देशर लक्ष लक्ष स्वाधीनता संग्रामी वीर एवं वीरंगना मानक मोर प्रणिपात। देश स्वाधीन होगा पर सबुठारु बड़ आह्वान थिला यार सुरक्षा और अखंडता को बजाय रखिबा सहित लोकंक स्वप्नर भारत गठन पाई एक सुशासन प्रदान करिबा। यही उद्देश्य रे देशर विभिन्न प्रांतरू निर्वाचित होइथिबा प्रतिनिधि माने 3 वर्षर विचार विमर्श परे देश को भारतीय संविधान रो उपहार देइथिले। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर अध्यक्षतार रचित विश्वर दीर्घतम लिखित संविधान को 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारीख दिन गृहीत करा जाई 1950 मसीहा आजिर दिन में कार्यकारी करा जाइथिला। संविधान को निजर प्रथम धर्मग्रंथ मानुथिबा देशर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नवेम्बर 26 तारीख को संविधान दिवस पालन करिबा पई 2015 मसीह घोषणा करथिले, जहा आमे उत्साह सहकारे प्रतिवर्ष पालन करि आसुछु। आज को 75 वर्ष पूर्वे आनुष्ठानिक भावे देश में गणतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित होइथिला। एहा परे निरविच्छिन्न भावे आम देश सांविधानिक विधि व्यवस्था को पाथेय करी आगे चली। भारतर समसामयिक राष्ट्र जो माने विभिन्न उपनिवेशिक बादरू स्वाधीनता प्राप्त करथिले सेमानंक मध्यरु कौन सी राष्ट्र रे निरविच्छिन्न भावे गणतंत्र रही नहीं। सही सब राष्ट्र किसी समय पाई एकछत्रवाद परिणत होइछि।
କିମ୍ବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଜନତା। କୁହାଯାଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନରେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱର। ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅସଲ ଶାସକ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଭାରତ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି। ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତକୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନକ ଏବଂ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କେବଳ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ନୁହେଁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲୁଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ ହିଁ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ପରିଚାୟକ। ଏହି ନୂତନ ଜାଗରଣ ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛି। ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। 7 ମାସ ତଳେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆମ ଉପରେ ଭରସା କରି ଶାସନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ବିଳମ୍ବ କରିନଥିଲେ। 2024 ମସିହା ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଡାକି 4ଗୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନ କିଣା ବାବଦକୁ 3100 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସୁଫଳ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପାଉଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମା'ମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 80 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇ ସାରିଲେଣି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଯିବେ। ପୁନର୍ବାର ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ସହାୟତାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ମା'ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଆମ ପରିଶ୍ରମୀ ଚାଷୀଙ୍କର ବିନା କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 70% ଅଧିବାସୀ କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଉଛୁ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଧାନ କିଣା ବାବଦକୁ 3100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର 291 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘୋଷଣା କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସରକାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
राज्यवासींकर पाई खुशी खबर हेउची आगामी मासठारु राज्यर 1 कोटी अधिक परिवार अर्थात 3.5 कोटी अधिक लोके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजन जोड़ी होगाकू जाउछंती। एही योजन केवल राज्य भितर नुहे राज्य बाहर रोतबा ओडिशार मोर प्रिय भाई और भौणी माने मध्य 5 लाख टंका पर्यंत चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। सेथिपाई 29,000 रु भी अधिक अनुबंधित डाक्तरखाना से सबु सुजोग उपलब्ध। महिला हिताधिकारी माने 10 लाख टंका पर्यंत सुविधा पाइबे। यह सहित 70 वर्ष ऊर्ध्व समस्त वयोज्येष्ठ व्यक्ति मध्य गुणात्मक चिकित्सा पाई परिबे। एही योजना व्यतीत राज्यर हॉस्पिटल रे समस्त चिकित्सा सुविधा निदान और औषध बिना मूल्य रे पाई परिबे। राज्य रे शिक्षा क्षेत्र रे अद्भुतपूर्व परिवर्तन होगाकू जाउछि। प्राथमिक शिक्षार गुणात्मक मान वृद्धि करने 2 दिन तले गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा करने निष्पत्ति निया जाइछि। एही विद्यालय गुड़िक अत्याधुनिक व्यवस्था परिपूर्ण रहिबो एवं आगामी 4 वर्ष मध्य प्रति पंचायत रे गोटे लेखाएं विद्यालय प्रतिष्ठा हबो। एथिपाई आम सरकार 12,000 कोटी टंका खर्च करिवे। एहा सहित निपुण ओडिशा पीएम श्री योजना ऐतिह्य विद्यालय योजना आदि विभिन्न कार्यक्रम माध्यम विद्यालय गुड़िक उत्कर्ष केन्द्र परिणत करने पदक्षेप मान निया जाउछि। यह व्यतीत छात्र छात्री मानक दिया जाउतबा मध्याह्न भोजन रे अतिरिक्त 1 टंका वृद्धि करा जाइछि। देशर छात्र और युवशक्तिर विकास रे गुणात्मक शिक्षा सबुठारु महत्वपूर्ण। यही उद्देश्य रे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूतन शिक्षा नीति 2020 प्रणयन करिछंती। एथिरे शिक्षा प्रणाली को विश्वस्तरीय करिवार योजना करा जाइथिबा बेले मातृभाषा रे उच्च शिक्षा हासिल पाई मध्य व्यवस्था रही। आमे जानू जनजाति माने आम राज्यर मोट जनसंख्यार प्राय 1/4 समानंकर विकास बिना राज्यर विकास असंभव। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सर्वदा जनजाति मानक सम्मान प्रदान करने अनेक पदक्षेप नहीं। भगवान बिरसा मुंडांकर 150तम जयंती जनजातीय गौरव दिवस भाव पालन करी जनजाति मानकर 6,640 कोटी टंकार विकासमूलक प्रकल्प गुड़िकर आरंभ करिछंती। एहा सहित धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना माध्यम आदिवासी मानकर सामग्रिक विकासर लक्ष्य रखा जाई अछि। जनजाति संप्रदायर शिक्षा और समानंकर विकास सरकारंकर एक गुरुत्वपूर्ण उद्देश्य। जनजाति छात्र छात्री मानकु उच्च शिक्षा निमंते प्रोत्साहित करने एवं पाठपढ़ा छाड़बार हार ह्रास करने आम सरकार जनवरी 5 तारिख दिन शहीद माधव सिंह हाथ खर्च योजना कार्यकारी करिछंती। एथिरे नवम एवं एकादश श्रेणीर छात्र छात्री मानकु 5,000 टंका लेखाएं प्रोत्साहन राशि प्रदान करा जाइछि। एहा द्वारा 2 लाख जनजाति छात्र छात्री उपकृत होइछंती। गत सरकार समय रे आदिवासी मानकर जमी हस्तांतर पाई अनुमति दिया जाई समानकु भूमिहीन करबा पाई जो चंचकता होइथिला ताकू आम सरकार नवगठित आदिवासी उपदेष्टा कमिटी बैठक रे रद्द करिछंती। आदिवासी मानकर स्वार्थ स्वाभिमान और संस्कृतिर सुरक्षा पाई आम सरकार 100% प्रतिश्रुतिबद्ध। आम सरकार दूरगामी योजना गुड़िकर सफल रूपायन एक मुख्य उपादान हेउछि दक्षतारू चाहिदा एवं शिल्परू समृद्धि। गत 7 मास मध्य आमे प्राय 2 लाख कोटी टंकार पुंजी निवेश पाई मंजूरी प्रदान करिथिबा बेले एथिरे 1 लाख रु अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि हबो। आगामी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 कार्यक्रम रे ओडिशा को पारंपरिक क्षेत्र सह विकल्प शक्ति आईटी सेमीकंडक्टर स्टील कृषिभित्तिक शिल्प पर्यटन केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स
फार्मास्यूटिकाल्स बंदर भित्तिक शिल्प परी आधुनिक क्षेत्र में निवेशर व्यापक सुजोग सृष्टि होइछि। सिंगापुर राष्ट्रपति ओडिशा आगमन एवं आम सरकार सहित 8 गोटी बुझामणा पत्र स्वाक्षरित करने यार ज्वलंत उदाहरण। राज्य में अमूल्य खनिज संपद को रप्तानी करने नीति बदल ताकू उपयोग कर राज्य में शिल्प विप्लव आने आम सरकार बद्धपरिकर। यह द्वारा आम राज्यर लक्ष लक्ष युववर्ग उपकृत हेबे। यही स्वल्प समय मध्य आम सरकार राज्यर भित्तिभूमि क्षेत्र में विकास पर अनेक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेबा आरंभ कर सारी। यह आम विकासर गति को त्वरान्वित करने सहित यार स्वरूप को व्यापक करिवो। यह भितरे केंद्र सरकार ओडिशा पाई प्राय 20,000 कोटी टंकार 8टी नुआ रेल लाइन प्रकल्प मंजूर करिछंती। वर्तमान ओडिशा रे प्राय 73,000 कोटी टंकार रेल प्रकल्प काम जारी रही। बहु प्रतीक्षित खोर्धा बलांगीर रेल लाइन प्रकल्प शेष पर्यायर रे पहुँची पारी। सड़क क्षेत्र में मध्य ओडिशा को 20,000 कोटी टंकार 4टी प्रकल्प मंजूर करा जाइछि। मोर दृढ़ विश्वास केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलित उद्यम आगामी 5 वर्ष आम ओडिशा पाई भित्तिभूमिर सुवर्ण युग हब। डबल इंजिन सरकार ओडिशार विकास को द्विगुणित करिब एथिरे तिळे मात्र संदेह नाही। आमर गाँ गुड़िक हेउछि आम देशर आम राज्यर आत्मा। आम जनसंख्यार एक बड़ अंश गाँ मानकर ही बसवास करती। गाँ मानकर विकास ही ओडिशार विकास देशर विकास। सेथिपाई आम सरकार विकसित गाँ विकसित ओडिशार परिकल्पना करिछंती। गाँ मानकर भित्तिभूमि विकास में वर्ष को 1,000 कोटी टंका लेखाएं 5 वर्ष में 5,000 कोटी टंका विनियोग करा जिवो। गाँर विकास पाई प्रकल्प गुड़िक ग्राम सभा स्थिर करा जिवो। गाँ हेउछि विकासर चाबिकाठी। गाँर लोकमानंकर हाथ में विकासर चाबिकाठी मध्य रहिबो। स्वाधीनता संग्रामी माने आमर चिर नमस्य समानंकर संग्राम त्याग और देश प्रति थिबा अवदान को सम्मान दे राज्य सरकार समानंकर पेंशन परिमाण को वृद्धि करिछंती। जरूरीकालीन परिस्थिति समय रे जो माने संग्राम करी देश रे गणतंत्र पुनर्प्रतिष्ठा करथिले समानंकर बलिदान को स्वीकार करी राज्य सरकार मिसा आईन रे बंदी होइतबा संग्रामी मानंकर पाई मासकु 20,000 टंकार पेंशन व्यवस्था मध्य करिछंती। आज भली एक पवित्र दिन रे समानंक प्रति आम सरकारंक विनम्र श्रद्धांजलि। ओडिशार जनसाधारण स्वप्न को साकार करने पाई यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण सहयोग जोगाई दौरान। मोदीजी परिकल्पित पूर्वोदय योजना रे ओडिशार एक स्वतंत्र स्थान रही। आज ओडिशा रे लाइट हाउस टूरिज्म फेस्टिवल, नेवी डे, डीजी कॉन्फ्रेंस, जातीय खनि मंत्री सम्मिलनी और प्रवासी भारतीय दिवस परि गुरुत्वपूर्ण जातीय और अंतर्जातीय कार्यक्रम प्रथम थर पई खूब सफलतार सह अनुष्ठित होइछि। प्रवासी भारतीय और प्रवासी ओडिया माने एबे ओडिशा रे विकास यात्रा रे सहयोगी हेबा पई खूब उत्साहित अछंती। आज यही पवित्र साधारणतंत्र दिवस केवल उत्सवर बेल नुहे। यही पवित्र दिवसटी आम समस्त को चेताई दे थाई जे गणतंत्र एवं संविधान सुरक्षा दायित्व आम समस्त उपरे न्यस्त। यह आमको मन पकाई दे थाए किपरि आमे गणतंत्र सजाग प्रहरी भई जरूरीकालीन परिस्थिति परि स्वेच्छाचारी एवं अगणतांत्रिक कार्य को किपरि भावे प्रतिहत करि परिबा। आज आम पाई सबुठारु महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हेउछंती भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी आंभ मानको आम अमूल्य संविधान प्रदान करिछंती। तांकर ही अवदान को आम समस्ते प्रति मुहूर्त में मन पकाइबा उचित। कारण यही संविधान जगू आम देश भारत एक शक्तिशाली गणतांत्रिक राष्ट्र परिणत होइछि।
ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନକୁ ମଥାରେ ଲଗାଇ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଦେଶ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆପଣ ତଥା ଭାରତୀୟତାକୁ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ତରଦାୟାଦ ରୂପେ ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ ବିକାଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବନେଇବା। ଝଡ଼ ଆସିବ, ଝଞ୍ଜା ଆସିବ, ଆହ୍ୱାନର ପାହାଡ଼ ଆସି ଠିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ାଏ କାଠି ଭଳି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟାୟର ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ମିତାର ବିଜୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ଜୟ ହିନ୍ଦ,